ट्रंप की जो कैंपेन चलाने वाले लोग थे उन्होंने इमरान खान की तस्वीरें दिखा दिखा के वोट लिए। देखिए, ये बात तो एक हद तक दुरुस्त है कि अमेरिका में ऐसा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल प्रेसिडेंट। आज आप देखिए उनको क्या नीति पैगाम दे रहे हैं और कल से लगे हुए सारे अपनी वो ट्वीट्स उनको डिलीट करने। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है। बल्ले का निशान भी किया, अदालतों ने क्या किरदार अदा किया, आपके इलेक्शन कमीशन ने क्या किरदार अदा किया और अब तक हो रहा है। जब आप किसी को दबाते हैं ना, तो प्रेस करते हैं, फिर वो ज्यादा उभरता है। एक लाइन लिखते हैं, वायरल हो जाती है। यस, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई जरा मामलात बेहतर होते हुए आप देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो जिस तरह बात करते हैं, हर तकरीर में 4 दफा सिपा सलार साहब का जिक्र करते हैं, तो तुम्हारे पल्ले क्या है भाई? इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। नहीं है ना सर, हैसियत उसी की है जो जेल में बैठा हुआ है। वो तो बात करने को तैयार ही नहीं। दूसरा कौन सा तैयार है बात करने? ये ताली तो दोनों हाथों से बजेगी। जर्नलिज्म रेस्ट इन पीस आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त का। सर डोनाल्ड ट्रंप तो जीत गए। अब बड़ी मुश्किल से जिस तरीक़ाकार से जीते हैं वो एक, जिनको पाकिस्तान का ट्रंप कहा जाता था, मामलात वहाँ पर भी यही थे। इस्टेब्लिशमेंट की ही एक कंट्रोल्ड गवर्नमेंट कही जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब की भी बयानात आप देख लें। कैसे देखते हैं खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा होगा? क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिधर सोशल मीडिया खोलें बात यही चल रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो स्टेटमेंट भी है जो कि सोशल मीडिया पे कल परसों से बहुत ज़्यादा फिर दोबारा से वायरल हुआ है, जिसमें वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो एक्सपर्ट हैं हमारे अमेरिका में, उनसे बात कर रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाएं, और साथ में उनका कि ही इज़ माई फ्रेंड, वी विल वर्क टुगेदर। तो ये देखें, ये बातें होती हैं इलेक्शन कैंपेन की। जब इलेक्शन कैंपेन में आप होते हैं तो आपने लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे पाकिस्तानियों की भी वहाँ पे, और ख़ास तौर पे जिनके एसोसिएशन या एफिलिएशन जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। तो लिहाजा ये अब देखना है कि जब वो सदर बन जाते हैं और वाइट हाउस में चले जाएंगे, अब बन तो गए हैं, अब उन्होंने ओथ लेना है। तो वाइट हाउस में जाएंगे तो जो ब्रीफिंग्स डी ब्रीफिंग्स तमाम इदारे के साथ उनका वो रब्ता होगा और देखेंगे कि क्या करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो लेट्स सी, अभी मेरा ख्याल है इट्स प्री मैच्योर कि हम ये कहें जी कि वो कोई बहुत बड़ी इसमें अपना रोल अदा करने जाएंगे। तो लेट्स नॉट बी अपबीट। सर लेकिन पीटीआई की जानिब से आपने बड़ी प्रिसाइज्ड आपने बात की है, लेकिन सवाल मेरा फिर वहीं पे आता है, एक चीज़ पे अड़ा हूँ। यहाँ पर तो ये भी भंगड़े डाले जा रहे हैं कि जी वहाँ पर ट्रंप की जो कैंपेन चलाने वाले लोग थे उन्होंने इमरान खान की तस्वीरें दिखा दिखा के वोट लिए। देखिए, ये बात तो एक हद तक दुरुस्त है कि अमेरिका में ऐसा हुआ, ओके। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। चूंकि ट्रंप जिस तरीके से सदर बने हैं इस दफ़ा, आप देखिए कि बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री है वो। जी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले ही सदर बने हैं। उनके साथ आप देखिए कि जितने भी वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेनेट है, ये और वाइट हाउस, ये तीनों इस वक्त मेजॉरिटी में है। नॉर्मली ये होता है कि एक हाउस जो है वो आपके पास नहीं होता, दूसरा आपके पास होता है, फिर आप व्हाइट हाउस में होते हैं, तो एक फ्रिक्शन की सूरत हाल, एक अपोजिशन का सामना भी होता है। नो, दिस टाइम अराउंड व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे, सेनेट भी इनके पास है, इनकी पार्टी वहाँ पे मेजॉरिटी में है, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसे यानी जो अभी सारा कुछ इस इलेक्शन के सिलसिले में हमारे सामने आया, तो इन तीनों में मेजॉरिटी है, स्ट्रेंथ है, पावर है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल प्रेसिडेंट। और इसमें दो तीन बातें और भी देखिए। ये वाहिद सदर है अमेरिका के कि जिन जो कि नॉन कंसेक्टिव टर्म पे आए हैं दूसरी मरतबा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप एक दफ़ा सदर रहे और अगली टर्म में आप हार गए और फिर आप आए। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि बिल्कुल एक दफ़ा सही। सदर थे, दूसरी दफ़ा इन्होंने इलेक्शन हारा, तीसरी दफ़ा हम्म। ये इलेक्शन जीते। और एक और मज़ेदार बात यह है कि दोनों मरतबा ये दो खवातीन को हरा के आए। बिल्कुल। पहली दफ़ा हिलरी क्लिंटन थी, इस दफ़ा कैमला कमला हैरिस। हैरिस थे। हाँ जी तो बिल्कुल। इससे एक और भी बात आई कि अमेरिकन सोसाइटी जो है, दे आर नॉट रेडी टू इलेक्ट अ वुमन एज देयर प्रेसिडेंट। हम्म। ठीक है। तो ये भी एक बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है। एनीवेज, बट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आए, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ा अपसेट है अगर कहा जाए बिल्कुल तो। बिल्कुल। तो चूंकि नेक टू नेक चल रहा था सारा ये सिलसिला। तो एक और चीज़ है, कल किसी ने मुझसे पूछा, बल्कि हमारे अपने चैनल पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा सर
ये 78 ईयर्स ओल्ड मैन, मैं कि एज डज नॉट मैटर, वाह। इट्स जस्ट अ नंबर। ओके। तो मेरा ख्याल है कि जो असल बात है ना पीटीआई के हवाले से, तो उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपबीट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के साथ रिलेशनशिप बहुत कम होता है, इस तरह स्टेट टू स्टेट होता है ज़्यादा। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात है तो वो बिल्कुल ठीक है कि लोग जो है इस वक्त प्रो पीटीआई एंड प्रो इमरान हैं वहाँ पे। लेकिन जब राब्ते डेवलप होते हैं रियासतों के दरमियान, तो वो स्टेट टू स्टेट होते हैं। इंडिविजुअल्स डू मैटर बट दे डू नॉट मैटर लार्जर देन द इंस्टीट्यूशंस। ओके। तो ये देखना है कि अभी क्या होता है। बिल्कुल सही सर। डिप्लोमेटिक टाइज एक ट्रंप और बाइडेन इंतजामिया के हवाले से करना चाहूँगा। डिप्लोमेटिक टाइज आपको पता है किसी भी कंट्री के दूसरे से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अहमियत के हामिल होते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको कि जो बाइडेन इंतजामिया थी वो कोई लिफ्ट उसने पाकिस्तान को नहीं कराई, लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें तो क्या अभी आने वाले इसके न्यू जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उससे पाकिस्तान पे क्या आप असरात देख रहे हैं, यूएस पाकिस्तान जो रिलेशनशिप है उसको? देखिए, ये बात समझने की है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ट्रांजैक्शनल है। हम्म। ट्रांजैक्शनल नेचर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अमेरिका को इस खित्ते में पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, हम्म। तो वो पाकिस्तान को पैम्पर भी करते हैं, पाकिस्तान को फिर आर्म ट्विस्ट भी करते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, डॉलर भी देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रहती या उनकी पॉलिसी में या स्ट्रेटजी में पाकिस्तान फिट इन नहीं होता, हम्म। दे सिंपली इग्नोर पाकिस्तान। ओके। तो ये माजी है हमारे सामने 50-60 साल से अगर आप देख ले तो ऐसे ही होता आ रहा है हम्म। कि जब भी ज़रूरत पड़ी है उनको अफगानिस्तान के हवाले से हो, पहले आप देखिए कि एक सो कॉल्ड जहाज था, जी। उस हवाले से पाकिस्तान की ज़रूरत थी और फिर हम्म। उन्होंने पैम्पर भी किया। उसके बाद 9/11 के बाद आपको उनको आपकी ज़रूरत थी, बिल्कुल। फिर आपके साथ थे, फिर नॉन नेटो अलाई भी आपको बनाया गया। तो बेसिकली इस खित्ते में पाकिस्तान का एक रोल जो है ना वो क्लाइंट स्टेट का नज़र आता है। हम्म। अभी आप देखें कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है और जो बाइडन का जो मामला है पाकिस्तान के हवाले से, देखिए वो इसी बुनियाद पर है कि पाकिस्तान उनके लिए क्या कर सकता है या पाकिस्तान के जरिए वो इस खित्ते में क्या कर सकते हैं और करवा सकते हैं। ओके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रेटेजी। तो अदरवाइज तो फिर पाकिस्तान, देखिए रिलेशनशिप तो बराबरी पे होता है, ठीक बिल्कुल है, वो सही। पंजाबी में कहते हैं ना, कितने मेयर अली कितने तेरी सलाम। वाह जी। ठीक है, तो पाकिस्तान तो बराबरी पे नहीं है अमेरिका हम्म। के साथ। हम्म। हमारे पास देखें 9-10 अरब डॉलर, वो भी हमारे अपने नहीं है। सही। तो फिर बिल्कुल। अमेरिका की तरफ हर 3-4 साल बाद हमने जाना होता है। हम्म। तो जब जाना है तो हमारा वजीर आजम ने तो बरमला कहा हुआ है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि वन हु गिव्स यू फूड आल्सो गिव्स यू थॉट। तो भाई वाओ। वहां हाँ से ही बिल्कुल। फिर आपको थॉट भी आएगा, डिक्टेशन भी आएगी कि हम्म। आपने कैसे चलना है। हम्म। तो अभी आप देखिए कि अगर इकोनॉमी के जो हालात थोड़े से कुछ बेहतर हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, आईएमएफ के जरिए। और आईएमएफ के जरिए किसने करवाया? हम्म। अमेरिका एंड चाइना बोथ हेल्प। बिल्कुल जी जी जी। चाइना ने आपके रिजर्व में पैसे रखे, अमेरिका ने आईएमएफ से कहा कि भाई दो इनको बेल आउट पैकेज, अब वो जो कंडीशंस आ रही हैं वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक ये जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं इस हवाले से मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, फिर एक लोकल पॉलिटिक्स पे भी बड़ा ही अहम सवाल है। ये बताइए सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अब ये तो कहते हैं जी रेजीम चेंज हुआ था, बड़ी मज़े की बात है। अब अगर दोबारा से अगर जस्ट इन केस किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अगर अब रेजीम चेंज कर देते हैं, देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, इस बात से आप एग्री करते हैं? बिल्कुल। अगर वो खान को बाहर निकाल लेते हैं और कोई अपना किरदार अदा कर देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग क्या देख रहे हैं आप फिर? कि इन्होंने तो कहा था जी कि बैरूनी मदाखलत है। अलीमा खान साहिबा खैर इस बात को निगेट कर चुकी हैं कि जी वो हमारा बाप लगा हुआ है। उन्होंने अडियाला के बाहर ये सेम अल्फाज। आप हलीमा खान साहबा की बात कर रही हैं, जी। तो मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा था कि जब ट्रंप चले गए तो उसके दहशत बाद गर्द हैं जी। दहशतगर्द है हाँ और जी यहाँ पे बिल्कुल। दहशतगर्दी के असरात छोड़ गया। तो आज आप देखिए उनको तहनीती पैगाम दे रहे हैं और कल से लगे हुए सारे अपनी जो ट्वीट्स थे उनको डिलीट करने में। ये मैं हाँ जी, ये बड़ी अपने अच्छी तो एडिशन ये की है, इस पे देखिए, प्लीज ये कमेंट कम अज कीजिएगा। कम जो हमारी लीडरशिप है, ठीक है, आप कुछ स्टेटमेंट देनी है तो दें, तो इनको तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स तक नहीं पता नहीं कि पता, हाउ टू सही। डील विद इंटरनेशनल वर्ल्ड। हम्म। तो ये यहाँ पे गिमिक्स करते हैं, शोबदाबाजियां करते हैं सही। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, और ऐसे ऐसे बयान देते हैं। तो फिर इनको जो है वो शर्मिंदगी होती है, तो फिर फौरन लग जाते हैं ना अपने पुराने डिलीट ट्वीट्स को ना हाँ डिलीट जी, करने बड़ा में। वो भी मचा हुआ है, एक पहाड़ खड़ा हुआ है उसका। हाँ, तो सर पीटीआई की स्टैंडिंग वैसे क्या होगी अगर लेट सपोज ऐसा हो जाता है? देखिए इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, आप अगर वी एग्री और नॉट, एक रियलिटी तो है
ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है, ठीक, तो उसको आप डेसिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और किया भी जा रहा था, तो किस हद तक करेंगे आप? देखिए, 8 फरवरी हमारे सामने है ना, फॉर्म बिल्कुल, 45 47, इससे कोई डिनाई करता है दुनिया में? नो, नो बडी कैन डिनाई इट। नो, ठीक है, पॉलिटिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो, जिस तरीके से वो कैंपेन रुकी गई और बल्ले का निशान भी गया, अदालतों ने क्या किरदार अदा किया, आपके इलेक्शन कमीशन ने क्या किरदार अदा किया, हाँ, और अब तक हो रहा है। हम्म, तो वो देखें, जब आप किसी को दबाते हैं ना, सप्रेस करते हैं, तो फिर वो ज़्यादा उभरता है। हम्म, तो डील करने का तरीका पॉलिटिकल है, और वो टेबल पे है डायलॉग के जरिए। हम्म, तो अगर आप समझते हैं कि आप किसी सियासी जमात को या किसी पॉलिटिकल कल्ट को आप डेसिमेट कर देंगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के दौर में। अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं, उन्होंने 3 4 चीज़ों को बिल्कुल नेगेट कर दिया है हम्म, उस इस सारे प्रोसेस में। वो क्या है? एक तो होता था जी कि यानी एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर खुद इतने क्रिमिनल चार्जेस थे, हम्म, फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका फेलनी का चार्ज था उनके ऊपर, ठीक है, ओके, और वो एक कॉन्विक्ट हो गए हुए थे, और वो व्हाइट हाउस में जा रहे हैं इलेक्ट होकर एज प्रेसिडेंट। कैपिटल हिल में सर अटैक भी हुआ। मैं अच्छा, वही बात बड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, मुमासलत अपने हमारे जो मैं पाकिस्तान के उसी जो तरफ आ रहा था कि ये जी जी देखिए, ये अब जी, उसकी दूसरा, अब अमेरिका में जितना मेन स्ट्रीम मीडिया था, हम्म, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं थे। एंटी कैंपेन सर सारी, सारी यू नेम चीजें इट, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रहे जी, थे। फिर उसके बाद फंड रेजिंग की एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अमेरिका में कि जो कैंडिडेट ज्यादा फंड्स रेज कर लेता है, तो कहा जाता था कि ये इसको अब कोई नहीं रोक सकता व्हाइट हाउस जाने से। बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो ये तीनों चीजें खत्म हो गई। उन्होंने ना जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया को हेड ऑन लिया था, आपको याद है, जी बिल्कुल, और उसके बाद अभी भी आप देखें, उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने किया, एक्स को उन्होंने यूज किया, एक लाइन लिखते हैं, वायरल हो जाती है। यस, ठीक है। अच्छा, इसमें कसूर जो है ना, इस सारे, अगर कसूर कहें या मौका दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो तो जो बाइडेन ने दिया। जी, जो बाइडेन कुड नॉट हैंडल गाजा सिचुएशन, हम्म, यूक्रेन के मामले को भी हैंडल नहीं कर सके, विद इन अमेरिका जो इश्यूज है उनको भी नहीं कर सके। कहा जाता है कि जी उनसे बड़ा तो शायद कोई नाकाम सदर अमेरिका में आया ही नहीं, ठीक, उनकी पॉलिसीज जिस तरह रिजेक्ट हुई। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, एंड ही स्वेप्ट। वाह। पाकिस्तान के जो खान साहब हैं, इनको क्या देख रहे हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई जरा मामलात बेहतर होते हुए आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं देखिए, सर? मैं, अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासी तारीख का जायजा लेना, सिर्फ पिछले 25 30 साल का, हम्म, तो उसमें मुझे याद है कि जनरल मुशर्रफ साहब जब इस मुल्क में आए, तो एक दफ़ा एक मीटिंग थी, इफ्तार डिनर था, मैं भी उसमें था, और हमारे एडिटर भी थे, मरहूम आरिफ निज़ामी साहब। हम्म, तो जब वहाँ से निकलने लगे, तो जनरल मुशर्रफ साहब से मजीद निज़ामी साहब जो उनके चचा थे, और उन्होंने पूछा, जनरल साहब, तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का क्या मुस्तकबिल है? बेनज़ीर भुट्टो सेल्फ एग्जाइल में थी, नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेज दिया गया था। ओके, जिला वतन है, तो जनरल मुशर्रफ साहब का जो स्टेटमेंट है, आज तक मुझे याद है, वो हमने रिपोर्ट भी किया था। उनका, देयर इज अ कंसेंसस दैट नवाज शरीफ एंड बेनज़ीर भुट्टो शुड नेवर रिटर्न टू पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तो क्या हुआ? उन्हीं जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था, और उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ वापस आ गए थे। तो देर इज, इसको ये नहीं हम कह सकते कि ये कोई सियासत में बिल्कुल हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप उनके बेनजीर भुट्टो के साथ भी क्या होता रहा, दर बदर जाती थी, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, सारा दिन। नवाज शरीफ के साथ भी जो हुआ, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी का या किसी एक पॉलिटिशियन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो सर आप ये जो कानून साजियां हो रही हैं, इनको आप मतलब क्या तो देख जनरल रहे हैं मुशर्रफ फिर? साहब ने भी तो बहुत सारी कानून साजियां वो की तो थी। ठीक है सर, अभी तो तबाही तबाही मचाने वाले कवानीन जो हैं वो इस तरह के, मतलब जो समझ में आती है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है मेरी, आप भी समझते हैं, मतलब डू यू रियली थिंक कि ये सब करने के बावजूद मतलब हुकूमत का कोई फेलियर एक्सपेक्टेड है फिर भी? देखिए, हुकूमत है कहाँ, पहले आप ये बताएं। ना नहीं है, ठीक है, तो अपनी हर तकरीर में हम्म, आपका एक सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहता है, 75 दफा कहता है कि सिपा सलार साहब ये कर रहे हैं, सिपा सलार साहब ने ये कर दिया। भाई, आप क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब फिर वही कर रहे हैं ना। हम्म, हुकूमत का है, हाँ, फॉरन बाहर से पैसे लेने हैं, आईएमएफ से करवाना है, मुआहदा करवाना है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर करने हैं, तो उसमें तो फिर आदमी चीफ का ही रोल है ना। आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है, वो तो सिर्फ एक फेस है। आप कह रहे हैं जमहूरियत खत्म हो गई? जमहूरियत तो दिखावा है, एक फसाद है, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हाँ जी, हमारे पास जमहूरियत है। दैट्स मतलब खान साहब आप कह रहे हैं आ सकते हैं? इट। आई डोंट से दैट।
ओके। मैं कब ये देखें, सियासत में कोई चीज फिर भी भी सर केसेस, आप आई एम सॉरी टू कट यू, देखें बड़ा बड़ी बड़ी कंफ्यूजन एक चीज की हो रही है ना। आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट भी अपना किरदार अदा कर सकती है, आपने एक बैकग्राउंड भी दिया, उसके बाद अब आप ये एक डोनाल्ड ट्रंप का भी एक चैप्टर ओपन हुआ देखें, हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ने कभी किसी को परमानेंट हुक्मरान तस्लीम नहीं किया होता। एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी या आर्म फोर्सेस या किसी मुल्क की भी आर्म फोर्सेस नहीं होती, एक पूरा अम्ब्रेला है। जी जी जी। ठीक है, जी। उसमें आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, मीडिया भी है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बैंकर्स हैं। ओके। ये पूरा नो एक सिस्टम है एस्टेब्लिशमेंट का जो होता है। हम्म। ठीक है। अब आप ये कहें जी कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर सिर्फ कहते हैं जी कि फौज है, ऐसा नहीं है। हम्म। ठीक है। फौज कस्टोडियन है इस मुल्क की, जी बिल्कुल। हिफाजती करनी है उसने, पाकिस्तान के आइन की जो है हिफाजत करनी है, हमारी सरहदों की हिफाजत करनी है, उनका बड़ा किरदार है। लेकिन क्या हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो इस काबिल हैं हम्म। कि इस मुल्क को कुछ दें? हम्म। मुझे आप बताएं कि जितनी भी अभी लेजिस्लेशन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आम आदमी के लिए क्या है इसमें? नहीं है ना सर। तो नो। नथिंग। तो बेसिकली तो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। एग्जैक्टली। आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है। जब आप ये कहते हैं जी कि फलां हमारा जो लीडर है वो अपने जाती मुआलजीन के पास बैरून मुल्क जा रहा है इलाज कराने के लिए, तो उनको क्या पड़ा कि यहाँ पाकिस्तान के अस्पतालों में क्या हो रहा है, अवाम किधर रुल रही है? ये तो अपने चार्टर जहाज कराते हैं और जाती मुआलजीन के पास बरतानिया अमेरिका में चले जाते हैं अपना चेकअप करवाने। तो अवाम के लिए तो इनके पास कुछ नहीं है। या तो यही इन्हीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स में जी जाएं और अपना जी। इलाज करवाएं। नहीं सर, उधर तो सीढ़ियों पे माएं बच्चों को जन्म दे रही हैं तो सर, फिर ये काम तो पे। खाम खा देखें, जी जी आर्म जी। फोर्सेस को खाम खा एक लिहाज से बदनाम भी किया हाँ जाता नहीं है। बिल्कुल ठीक और है। वो देखिए एग्री। जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब जो जिस तरह बात करते हैं, हर तकरीर में 4 दफा सिपा सलार साहब का जिक्र करते हैं। हम्म। भाई, तो तुम्हारे पल्ले क्या है भाई? यू आर हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। यस। यू हैव गॉट ऑल द टीम, ऑल द पावर्स, तो क्या कर रहे हो? ऑल द सिस्टम, नथिंग। नो। जब सिपा सलार ने करना है तो फिर रोल तो उसका है, बिल्कुल। एंड होना भी चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ज़रा व्यूअर के अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बेहतर उनके अल्फाज में, क्योंकि वो बड़ा सेंटिमेंट हर्ट है उनका इस टाइम। पीटीआई की जो क़यादत है उसको डायसेक्ट करके आप क्या देखते हैं कि व्हाट आर दे डूइंग एक्चुअली? बिल्कुल ही सत्तू पी के बैठे हुए हैं, व्हाट इज द रीजन? आप क्या रीजन देखते हैं? क्या किसी प्रेशर मेरा में ख्याल है? मेरा ख्याल है कि देखें, एक स्ट्रेटेजी है ना, वॉर ऑफ नर्व्स भी तो हो सकती है ना। टू कॉलिंग कीप ईच अदर देमसेल्फ गलत। साइलेंट, टू लीव देखिए, देयर वोटर अगर सपोर्टर ऑल अलोन। पीटीआई की लीडरशिप जेल में है, सर। तो ये जो बाहर है इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। नहीं है ना सर। हैसियत उसी की है जी। जो जेल में बैठा हुआ है। उसके नाम पे जो वोट सपोर्ट लेके बैठे हैं सर, वो वोटर वो उसका अगर देख रहा है कोई एक भी। देख रहे हैं जी। उसमें, ठीक है, डिसग्रंटल्ड भी हुए होंगे लोग, डिसअपॉइंटेड भी होंगे, लेकिन स्टिल पॉपुलैरिटी या स्ट्रेंथ जो है वो उसी की है जो जेल में है। जी वो तो अडयाला वाले की है। ठीक है। सही। ये जो बाहर बैठे हैं ये तो प्रॉक्सीज है ना, ओके। ये तो उसके प्रॉक्सीज हैं। हम्म। और आपने देखा कि अक्सर वो तब्दीलियां भी करते रहते हैं, किसी को पार्टी की कोई पोजीशन से हटा दिया, दूसरे को लगा दिया, और दूसरा कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर, हम्म। जो सबसे बड़ा इशू है। हम्म। लीडरशिप का कसूर देख रहे हैं कोई या किस नहीं? लीडरशिप का, किसकी? पीटीआई की सर। देखिए, लीडरशिप का कसूर उस वक्त आप कह सकते हैं कि जब उनका जो लीडर है वो बाहर हो। सर वो तो बात करने को तैयार ही नहीं है। कौन? खान साहब। तो अगर बात करने के तैयार नहीं तो दूसरा कौन सा तैयार है बात करने के लिए? ये ताली तो दोनों हाथों से बजेगी ना फिर। सीरियसली। ताली तो फिर सर दोनों बड़े हाथों से सीनियर बजेगी। सहाफियों को मैं तो सुनता रहता हूँ, देखिए मैं तो एक इतना सा एक जर्नलिस्ट हूँ, सीनियर सहाफी कहते हैं कि नहीं जी वो वहां से बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन खान साहब जो है देखिए, वो कहते हैं ये कि नहीं, आई एम नॉट विलिंग। एक बेसिकली एक नैरेटिव बिल्ड करने की भी तो कोशिश होती है। ओके। अगर आप देखें, मैं खैर जर्नलिस्ट के बारे में आई विल नॉट कमेंट, नहीं लेकिन सर इस क्योंकि जर्नलिस्ट पर टिल्ट तो होता है ना सर, ये देखिए, तो आप पहली समझते हैं, बात, देखें हम न्यूट्रल बात कर रहे हैं मैं ना। आपको एक एनालिस्ट का ट्रेड तो हो सकता है। ओके। एक जर्नलिस्ट जो है, रिपोर्टर जो है, उसका ट्रेड नहीं होता। उसमें तो फैक्ट्स रिपोर्ट करने हैं। हाँ, उस फैक्ट्स की बुनियाद पे आप अपना एनालिसिस करते सर हैं। डू यू रियली थिंक हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया पे कोई भी जो है वहां पे विदाउट टिल्ट न्यूट्रल जर्नलिज्म हो रहा है? इट्स जर्नलिज्म अ वेरी लॉन्ग डिबेट, बट आपने वो बात की। एक्चुअली बहुत दफ़ा ये बात होती है कि ये हमारा जी। जो जर्नलिज्म है वो कहाँ खड़ा है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, बल्कि मेरे बड़े सीनियर दोस्त हैं मिस्टर जावेद साहब, तो उनसे मेरे जब अच्छा। आर्गूमेंट होता है ना इस बात पे, तो फिर कंक्लूड हम इसी पॉइंट पे करते हैं कि जर्नलिज्म रेस्ट इन पीस, RIP, That's what I was इन asking. Yeah. पाकिस्तान। Yeah, yeah, yeah.
ठीक है, जिस Agree. तरीके से हिजान है, आई डोंट थिंक वी आर सर्विंग द नेशन और द कंट्री। हम्म, हम देखिए इंडिविजुअल्स के ऊपर हमारा जर्नलिज्म फोकस्ड है। सही है, बिल्कुल जी। द रियल इश्यूज ऑफ दिस कंट्री वो कितने, मुझे आप बताएं ना, कितने नॉट टीवी बीइंग चैनल्स के ऊपर हाईलाइटेड बाय कितने एनीवन, नो। रियल इश्यूज आते हैं टॉक नो। शोज में। सिर्फ दो बंदे बैठे हैं, तीन बंदे बैठे हैं, पॉलिटिकल टॉक शोज हो रहे हैं और आपकी स्टेटमेंट पे दूसरे का कमेंट ले रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट पे आपका कमेंट हो रहे हैं, दैट्स ऑल। या। एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, नो। नथिंग। पॉवर्टी, इकोनॉमी, लीस्ट बॉदर्ड। इसके ऊपर कितने टॉक शोज होते हैं आपके रोजाना, मुझे नहीं बताएं। होता, नहीं होता। सिर्फ रेटिंग, नॉट इवन अ दैट इज नॉट सेगमेंट। जर्नलिज्म, यस, दैट इज एग्रीड। कमर्शियलिज्म। एग्रीड। सो बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर और बहरहाल आमीन, सर दुआ ही कर आमीन, सकते आमीन, हैं। आमीन। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया है वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।